हम लोग पढ़ेंगे बैलेंसिंग। क्या पढ़ेंगे? बैलेंसिंग। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर का क्या नाम है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। क्या नाम है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग का दो रूल है, एक सिंपल रूल है और एक आगे चल के हम लोग रेडॉक्स से करेंगे। किससे करेंगे? तो अभी हम लोग सिंपल बैलेंसिंग करेंगे, उसमें भी पार्टिकुलर बैलेंसिंग करेंगे हाइड्रोकार्बन का। किसका करेंगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ कंपाउंड। जैसे हाइड्रोकार्बन में कार्बन की संख्या x है और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? मान लीजिए कोई हाइड्रोकार्बन है जिसका क्या फॉर्मूला है? मान लीजिए इसका हम लोग कंबसन करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? इसको ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? किससे रिएक्शन करवा रहे हैं? ऑक्सीजन से। किसका करवा रहे हैं? किसका करवा रहे हैं? हाइड्रोकार्बन। क्या कहाँ पे एप्लीकेशन करेंगे इसका हम? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं? हाइड्रोकार्बन का किसके साथ करवा रहे हैं? प्रोडक्ट फिक्स है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट में क्या देगा? CO2 प्लस H2। एकदम फिक्स है प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट फिक्स है? CO2 प्लस। अगर हाइड्रोकार्बन का कंबसन हो तो प्रोडक्ट में क्या मिलता है? CO2 और H2। क्लियर? बैलेंस कर लें। मतलब कहीं भी अगर हाइड्रोकार्बन हो और किससे रिएक्ट करे? ऑक्सीजन से, तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? CO2 और H2। ठीक है, पहला चैप्टर में इसका बहुत एप्लीकेशन है। चलिए, कार्बन की संख्या कितनी है? कार्बन की संख्या कितनी है? अब x की जगह पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। हाइड्रोकार्बन एल्केन होगा, एल्कीन होगा, एल्काइन होगा, कुछ भी होगा, देखेंगे आगे हम लोग। तो अभी क्या है? कार्बन की संख्या कितनी है? x। तो कार्बन के पीछे क्या लगा देंगे? x। कौन बैलेंस हो गया? कार्बन बैलेंस हो गया। कौन बैलेंस हो गया? बात समझ में आ गई? कार्बन की संख्या कितनी है? x। तो मैंने क्या किया? जब भी बैलेंस करते हैं पीछे लगाते हैं, आगे नहीं लगाते। तो आगे लगाएंगे तो कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो पीछे मैंने कार्बन की संख्या, इधर भी x है, इधर भी क्या है? x है। चलिए देखते हैं हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? y। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? तो अगर हम यहाँ पे y अगर y कर देते हैं तो y इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2y। इधर कितनी संख्या है? y। और इधर कितना हो जाएगा? तो क्यों ना y बाई 2 कर दे। क्या कर दें? ये बात समझ में आई? समझे क्या बोले? इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? y। और अगर आप यहाँ पे y दे देंगे तो y इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2y। 2y तो करना नहीं है हमको, ये करना है, ये नहीं करना है। तो क्या करेंगे? बोलिए कितना कर देंगे? बोलिए कितना कर देंगे? तो क्या क्या बैलेंस हो गया? क्या बैलेंस हो गया हमारा? कार्बन बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। क्या बैलेंस हो गया? क्लियर? अब कौन बच रहा है? ऑक्सीजन। कौन बच रहा है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की संख्या इधर कितनी है? 2। जरा इधर देख लेते हैं ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, बताइए तो। x इंटू 2। बोलिए x इंटू 2x बोल सकते हैं। अब प्लस यहाँ कितना है बताइए? y बाई 2 इंटू 1। बोलिए y बाई 2 इंटू, ये किसकी संख्या है? ऑक्सीजन की। तो हमको इधर भी उतना ही चाहिए ना। तो अगर हम इधर x लिख देते, क्या लिखते हैं? तो x इंटू 2, 2x हो जाएगा। बोलिए। और अगर इधर y बाई 2 है, क्या है? तो अगर y बाई 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अगर y बाई 2 लिखेंगे तो y बाई 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? y हो जाएगा ना। हमको चाहिए कितना? y बाई 2 कितना चाहिए? और x में कितना चाहिए? मतलब हमको चाहिए 2x प्लस y बाई 2। किसकी संख्या चाहिए? ऑक्सीजन की। किसकी संख्या चाहिए? तो अगर हम पीछे x रखते हैं, क्या रखते हैं? x। तो x इंटू 2, 2x हो जाएगा। बोलिए हैं? और प्लस y बाई 4 रखें, y बाई 4 इंटू 2, y बाई 2 हो जाएगा। समझिए बात को। किसका कॉफिशिएंट हो गया? O2 का। किसका कॉफिशिएंट हो गया? देखिए देखिए देखिए, x को 2 से करिए, 2x हो गया। y बाई 4 को 2 से करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए, y बाई 2 हो गया। बताइए तो अब जो फाइनल इक्वेशन है वो क्या कहलाएगा? जल्दी बताइए। CXHY प्लस ऑक्सीजन का कॉफिशिएंट कितना हो जाएगा? x प्लस y बाई 4 इंटू नहीं, मतलब कॉफिशिएंट है ये O2। और आगे क्या हो जाएगा बताइए? x CO2 प्लस y बाई 2 H2O। अब कुछ भी रहे इस पर हम लोग बैलेंस नहीं कर सकते हैं। तो ये बैलेंसिंग है। किसका बैलेंसिंग है? किसका बैलेंसिंग है? हाइड्रोकार्बन का। बात समझ में आई? अब इस पर कोई एग्जांपल ले लीजिए। इस पर कोई एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। जैसे मैंने लिया C3H6। क्या लिया? इसका कंबसन करवा दीजिए। किससे कंबसन करवा दीजिए? ऑक्सीजन से। क्या देगा प्रोडक्ट? बताइए, जल्दी बताइए, प्रोडक्ट क्या देगा? मत लिखिए, मत लिखिए, मत लिखिए, देखिए इधर। ठीक है ना? बताइए कार्बन की संख्या कितनी है? 3 कर दें। और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 6/2 कर दें।
6 करिएगा तो गलत हो जाएगा ना, 6 × 12 हो जाएगा, तो क्या कर दीजिए 6/2, क्या कर दीजिए 6/2 × 2, 2 कट जाएगा, 6 आ जाएगा। बताइए अब बताइए ऑक्सीजन कितना आ गया 3 × 2, बताइए 3 × 2, और इसे यहाँ बताइए 6/2 × 1, तो क्या करेंगे यहाँ, क्या करेंगे बताइए। अगर 3/2 आप यहाँ 3 × 2 6 रख देंगे तो गलत हो जाएगा, तो क्या करेंगे बताइए। देख लीजिए क्या हुआ है यहाँ, इधर अगर 2x था तो इधर कितना लिए x, 2x था तो x लिए, 2x था तो 3 × 2 है तो क्या लेंगे 3 + 6/2 है, क्या है तो 6/2, y/2 था, कितना था y/2, क्या लिए y/4, तो क्या लेंगे बताइए 6/4, क्या लेंगे, किसका कॉफिशिएंट आ गया। देख लीजिए 3 को 2 से करिए, 3 को देखिए 3 को 2 से करिए कितना आ जाएगा, 6 इधर भी है, बोलिए 6 आ गया, 6 + 6/4 × 2, 6/4 × 2, 6/2 इतने ना है, इधर देखिए ना प्रोडक्ट साइड में कितना है 3 × 2 + 6/, ये तो आपको समझाने के लिए ना, आप तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये बात समझ में आ गई ना। किसके टर्म में, किसके टर्म में, एक्स और वाई के टर्म में, किसके टर्म में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, जिसमें किसका किए पार्टिकुलर, किसका किए हाइड्रोकार्बन का, किसका किए। तो जब भी हाइड्रोकार्बन का कंबसन होगा तो प्रोडक्ट में हमको क्या मिलने जा रहा है CO2 और H2O, क्या मिलने जा रहा है, सबके स्टेट को भी मेंशन कर देंगे, क्या कर देंगे सबके स्टेट, मतलब गैस में तो गैस में लिखेंगे, लिक्विड में है तो लिक्विड में लिखेंगे, सॉलिड में है तो सॉलिड में लिखेंगे, बात समझ में आ गई ना, ठीक है।